ये दीवार है। हर घर में दीवार होता है। हर घर में घुरनैया मालूम है ना, हम लोग उसको घुरनैया बोलते हैं। पंख उसका पीला पीला कलर का रहता है। शरीर भी किसी किसी का पीला कलर का रहता है और ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है। तो वो जो घुरनैया डबल एक पे एक लगाती है, बड़ा लगाती है। इतना बड़ा लगाएगी, छोटा लगाएगी, लम्बा, मुंह खुला होना या उसके बगल में ही मुंह बंद लगाए, चाहे थोड़ा सा उसके अंदर सुराग हो, मतलब खुला हो, या बिल्कुल बंद है और उसके अंदर सुराग सुराग जैसा है। और एक नहीं, आपके घर में, दुकान में, या चाहे जगह जगह कहीं भी अगर वैसा देखते हैं तो आपको दिक्कत का समस्या आ सकता है घर परिवार में। और उसको देख कर के औरत लोग भी अनुमान कर लेती है और घर का जो सदस्य है, मेन बुजुर्ग, बूढ़े रूप में, चाहे ज़्यादा एजेड के आदमी, तो उसको अनुभव कर लेते हैं और वो ज़्यादा परेशानी झेलने का बात होता है। जैसे लेडीज़ लोग का मानसिक धर्म ठीक नहीं आना, 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, उसका कोई टाइम नहीं। मतलब 1 महीना में या चाहे 6 महीना में 2 बार 3 बार करके आए, साल में 2 बार करके आए, बच्चे ना रुकना इत्यादि, पेट में दर्द हो, जैसे लगता है जो चुभता है। तो इस प्रकार का ये जो दीवार पे आप देखिएगा तो ये अशुभ और शुभ संकेत होता है। और शुभ संकेत तो घुरनैया का वो है जो बिल्कुल सुंदर से लगाया और उसका मुख कहीं नहीं है, बिल्कुल बंद से लगा दिए। तो आप समझ सकते हैं जब हमारा दिशा दशा सही बदलने वाला है, आगे के तौर पे अच्छा हो सकता है। तो ये सब जो परेशानी है मानसिक धर्म का और बच्चे नहीं रुकने का और बार बार आ जाना, मानसिक धर्म महीना में 2 बार 3 बार, या चाहे साल में 1 बार, साल में 2 बार 1 बार, तो ये सब बहुत ही गलत संकेत है। और ये कोई डॉक्टर साहब जल्दी से नहीं ठीक कर देते हैं। हमने भी कराया है। आप जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ के डॉक्टर साहब साल भर, 6 महीने, 2 साल या 3 साल करके चलाएंगे, आपका निष्फल ही होगा, फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जल्दी जड़ी बूटी से सुनता है और जो व्यक्ति जानता है उसको महीना या 2 महीने, सवा महीना में ठीक कर देगा और आपका काम हो भी सकता है। तो और ये भी विशेष ध्यान है जो सब जड़ी आप पे लगेगा नहीं, जड़ी वही लगेगा जो आपके नसीब में हो, किस्मत में हो, जो जिसको आदमी जो ये बात स्पष्ट बता देता है ना। तो जड़ी खाने के लिए बहुत सारे आदमी बहुत खाया और टाइम भी होना चाहिए। तो आप ढूंढते रह जाइएगा। इसलिए मैं सारा चरण अच्छा से बता देता हूँ जो भगवान के चरण शरण गिरिएगा तो हर दुखरा का इलाज हो जाएगा। उन्हीं से मांगिएगा टाइम समय और उन्हीं से कहिएगा जो मुझे जड़ी तक, दवा तक, वो सफलता तक ले पहुँचाए। क्योंकि जो मेन जड़ यही है, जिस कार्य के लिए ईश्वर नहीं है वो कार्य सफल हो ही नहीं सकता है, आप चाहे जितना भी दम लगा लीजिए। और बाल वंश वाले जिनको है और जिनको नहीं है वो दूषित करते हैं जो मुंह नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये सब गलत बात है, बनावटी बात है। कहने के लिए आपका मुख है, हमारा मुख है, खिस क्रोध में कह सकते हैं, ये सब बात नहीं बोलिए, किसी को भी नहीं, वो दुख लगेगा। सभी भगवान के बाल बच्चे हैं, ये सब ने देखा है। विष्णु जी के कोई बाल बच्चा नहीं है, उस रूप में नहीं है, तो उनको भी पूजा करना और मुख देखना, फोटो देखना, लोग बाग
दिखते मानेगा उनको भी गलत और पापी ठहरा देगा। तो ये सब बनावटी बातें नहीं कहिए, जिसके नसीब में जो है वो सो है। मैं यूँ कहता हूँ जो धरती पे कोई निर्वंश होने के लिए नहीं आया है, वंश ही होने वाला है। अब सही टाइम से सही समय से उनका इलाज हो जाए तो सब कुछ ठीक है, नहीं होगा तो थोड़ा लंबा समय तक ले भोगना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं तो दुख आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाझिन जिनका नाम है उनका स्थान ऊपर भगवान दिए हुए हैं, नीचे नहीं। जो तारा रूप में इंसान देखता है कहता है। कोशिश करिएगा, हर चीज़ होता है। हमने अपना लाइफ में किया है, पेड़ से लेकर के इंसान तक ले, जो पेड़ फर के 6 महीने 7 महीना नहीं फरा, उसका मतलब इतना टिकोड़ा जैसे धर के जैसे फूल हो कर के झड़ जाना और नहीं होना 6-7 महीना 6-7 साल वो फरा ही नहीं। तो हमने उसी भगवान उसी देवी देवता से पान के पत्ता द्वारा अर्जी लगा करके फिर से उस पेड़ को हमने फल उगवाया और थी भगवान से कहा। आज वो पेड़ फट रहा है, आप लोग को कभी उस समय आएंगे तो वीडियो में दिखा देंगे। तो कोशिश ऐसा चीज़ है जो भगवान भी देखेंगे आपके कोशिश और मेहनत पे, तो ज़रूर उनका हाथ उठा ही है तथास्तु। बस आपके तरफ करना है, चाहे आपके नाम के, चाहे आपका जो भी है गोत्र, उसके तरफ करने से आपको सफलता मिल जाएगा। तो भरोसा ही सब कुछ चीज़ है, अन्यथा आपके लिए कोई दावा कोई मतलब समय ठीक नहीं है। तो उनके चरण शरण से लगे रहिए, जब तक ले दुख देते हैं तब तक ले भोगिए। सुख उन्हीं को देना है, दुख उन्हीं को देना है। तो सभी को जय माता जी, नमस्ते, प्रणाम।